हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे और गुलाम वंश में आज हम लोग को पढ़ना है बलबन के बारे में। बलबन जिसका शासनकाल 1265 से 1287 तक रहता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। उसके बाद बलबन सुल्तान बना। बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। और मंगोलों ने उसे ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया था। बलबन भी इलबरी तुर्क था, मैंने बताया था इलबरी तुर्क इल्तुतमिश था, ठीक है। ऐसे ही बलबन भी इलबरी तुर्क था। गयासुद्दीन बलबन द्वितीय इलबरी वंश का संस्थापक था। प्रथम इलबरी वंश मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश था। फिर यहाँ पे बलबनी वंश का भी संस्थापक इसको माना जाता है, बलबन को। सुल्तान बनने से पूर्व यानी सुल्तान बनने से पहले 20 वर्षों तक बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद के वजीर के रूप में कार्य किया था। ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो नासिरुद्दीन महमूद था वो 1246 से लेकर 1265 तक शासन करता है, लगभग 20 साल। और इन 20 सालों में नासिरुद्दीन महमूद का जो वजीर था वो बलबन था। उसने सुल्तान की शक्तियों का उपयोग किया एवं सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग किया। तो उस समय जब नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान था तो उस समय बलबन सुल्तान नहीं था, लेकिन फिर भी सारी शक्तियां बलबन के हाथों में थी। 1242 से 1265 के दौर की अगर बात करें तो सारी शक्तियां बलबन के हाथ में थी। और 1265 में तो वास्तविक रूप से यानी औपचारिक रूप से सारी शक्तियां बलबन के हाथ में आ गई। अब थोड़ा सा इसकी धारणा और शिलालेख के बारे में देखते हैं। तो बर्नी एक इतिहासकार है, ये बलबन को जनता का पिता कहता है, नायक एवं खुफिया कातिल कहता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि जो बलबन था ये अपने अमीरों की चुपचाप हत्याएं करवा देता है, यानी गुप्त रूप से अपने अमीरों की हत्या करवा देता था। जो अमीर इसके विरुद्ध जाते थे या इसके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, विद्रोह करने के बारे में सोचते थे, बलबन उनकी हत्या करवा देता था गोपनीय रूप से। इसलिए बर्नी ने इसको नायक एवं खुफिया कातिल कहा है। एक अभिलेख है जिसको पालम बावली अभिलेख कहते हैं। इसके रचनाकार योगेश्वर पंडित हैं और इस अभिलेख में बलबन को विष्णु का अवतार बताया गया है। पालम बावली अभिलेख में योगेश्वर पंडित ने बलबन को क्या कहा है? विष्णु का अवतार कहा है। इस लेख में लिखा है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्ण शयनरत हैं, यानी सो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि बलबन के समय में सुशासन इतना अच्छा था, भ्रष्टाचार एकदम ना के बराबर था, चोरी बेईमानी एकदम नहीं होती थी, यानी शासन इतना अच्छा था कि भगवान विष्णु जो संसार को चलाते हैं उनको कोई चिंता ही नहीं थी। वो सारी चिंताओं से मुक्त होकर क्षीर सागर में शांतिपूर्ण सो रहे थे। यानी सारा काम किसने संभाल लिया था? बलबन ने। गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख है एक, उसमें भी बलबन को खलीफा का सहायक कहा गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। किंगशिप थ्योरी, राजत्व का सिद्धांत। बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत था वो लौह एवं रक्त की नीति पर आधारित था, प्रतिष्ठा, शक्ति एवं न्याय पर आधारित था। उसके नियाबत खुदाई सिद्धांत के अनुसार सुल्तान संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि है। नियाबत खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नायब खुदाई है। पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान है। बलबन का मानना ये था कि पैगंबर यानी एक प्रकार से भगवान के बाद सीधे सुल्तान का स्थान है, और सुल्तान जो है वो पैगंबर का दूत है, उनका प्रतिनिधि है, उनकी प्रतिछाया है, ये सारी चीज़ें हैं। सुल्तान ईश्वर की छाया है। बलबन ने अपने पुत्र, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप हटा दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक।
सुल्तान ईश्वर की छाया है। बलबन अपने पुत्र बुगरा खां को बताता है कि राजा में देवत्व का अंश है, उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ये बलबन अपने पुत्र बुगरा खां को बताता है। बलबन के दो पुत्र थे, एक शहजादा मोहम्मद और एक बुगरा खां। तो शहजादा मोहम्मद की मंगलों से लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है और इसका दूसरा पुत्र रहता है बलबन का बुगरा खां। तो बुगरा खां से कहता है कि राजा में देवत्व का अंश होता है, यानी देवता का अंश होता है और उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। तो बर्नी ने तारीख़ फिरोज़शाही में बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन किया है। बर्नी की एक रचना है तारीख़ फिरोज़शाही, इसी में बलबन के राजत्व सिद्धांत का यानी दैवीय सिद्धांत का वर्णन मिलता है और कहा जाता है बलबन पहला भारतीय मुस्लिम शासक था जिसने स्वयं को जिल्ले इलाही कहा है। जिल्ले इलाही का मतलब ईश्वर की छाया, और यह उपाधि उसके सिक्कों पर अंकित मिलती है। ये देखिए, ये सिक्का है बलबन का और इस पर लिखा है जिल्ले इलाही। इसने स्वयं को नियाबत खुदाई भी कहा, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का दूत, और इस सिद्धांत को अपनाया और स्वयं को फिरदौसी के शहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज का बताया है। बलबन जो है ये कहता है कि मैं अफरासियाब वंश का हूँ। अफरासियाब एक उच्च वंश माना जाता था, ठीक है। अफरासियाब वंश का बलबन स्वयं को बताता है और ये अफरासियाब वंश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो फिरदौसी की एक रचना है शहनामा, इसमें अफरासियाब वंश का वर्णन मिलता है और बलबन कहता है मैं उसी अफरासियाब वंश से बिलोंग करता हूँ, यानी मैं उच्च कुल का हूँ, उच्च कुल का हूँ। उसने शासन को ईरानी यानी फारस आदर्श के आधार पर व्यवस्थित किया ताकि सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ सके, यानी फारसी नियमों को लागू किया शासन प्रशासन में, दरबार में। दरबारी शान शौकत और अनुशासन। तो दरबार में गैर इस्लामी ईरानी प्रथाओं की शुरुआत की, जैसे सिजदा। सिजदा मतलब घुटने के बल बैठकर सिर झुकाना और पैबोस का मतलब सुल्तान के पैर चूमना। तो ये प्रथा, सिजदा और पैबोस की प्रथा बलबन ने शुरू की। यहाँ पे आप देखिए। फिर एक फारसी त्यौहार था, ईरानी त्यौहार, ईरान को ही फारस बोलते हैं, तो चाहे ईरानी कहें चाहे फारसी। त्यौहार था नौरोज, उसको इसने मनाना प्रारंभ किया और इसके जो भी पौत्र थे यानी पोते थे उनका नाम भी ईरानी नाम पे रखे, जैसे कैकुबात, कैखुसरो, क्यूमर्स, ये सब ईरानी नाम हैं, ठीक है। ईरान में ये सब नाम होते हैं। तो फारसी का इतना प्रभाव था इसके दरबार में कि इसने नाम भी ईरान जैसा रखा। दरबार में शराब, नृत्य एवं संगीत ये सब बंद करवा दिया। हंसी मजाक बिल्कुल नहीं होता था, पूरा प्रतिबंध लगा था। दरबारियों को एक वस्त्र पहनना पड़ता था, विशेष वस्त्र यानी ड्रेस कोड लागू कर दिया था और वही वस्त्र पहनकर वो दरबार में आ सकते थे, यानी दरबार में पूरी तरीके से गंभीरता बनी रहती थी, कोई हंसी मजाक ठिठोली नहीं होता था। अब हंसी मजाक ठिठोली बलबन इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहता था, वो अपनी प्रतिष्ठा, अपनी शक्ति बनाए रखना चाहता था, अपने आप को अलग दिखाना चाहता था। उसको पता था कि अगर हम हंसी मजाक करेंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने चालिसा दल यानी तुर्कानी चहलगानी का दमन बड़े क्रूर तरीके से किया। बदायूं के गवर्नर थे बकबक, इनको जनता के सामने कोड़ों से पिटवा दिया। अवध के एक शासक थे हैबात खां, इनको 50 कोड़े मरवाए। बंगाल के तुगरिल से पराजित होने पर अवध के शासक अमीन खां को अयोध्या के फाटक पर लटका दिया। अब ये सब तुर्कानी चहलगानी के सदस्य थे, याद रखिए, ये बकबक हैं, हैबात खां या फिर अमीन खां, ये सब तुर्कानी चहलगानी के सदस्य थे। तो बलबन ने इनको कठोर सज़ा दी, छोटी छोटी गलती अगर ये करते तो इनको कठोर सज़ा देता। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे तुर्कानी चहलगानी जो 40 सरदारों का दल था ये समाप्त हो गया। अब बलबन इसको समाप्त क्यों किया? क्योंकि ये जो 40 सरदारों का दल था ये सुल्तान पर बहुत ज़्यादा अंकुश रखता था। अंकुश का मतलब नियंत्रण रखता था, लेकिन बलबन ने इसको समाप्त कर दिया। इनके जो सदस्य होते थे इनको छोटी छोटी गलती के लिए बड़ी बड़ी सजाएं देता था। जैसे अमीन खां, इनको बंगाल भेजा गया तुगरिल खां से लड़ने के लिए, लेकिन ये तुगरिल खां से पराजित हो गए अमीन खां, तो अमीन खां को अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया।
रक्त की शुद्धता और सामाजिक विचार, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि बलबन उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति में उच्च वंशावली को महत्व देता था। यानी जो उच्च माने जाने वाले तुर्क होते थे, जो उच्च माने जाते थे, उन्हीं को ये प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करता था। बर्नी के अनुसार बलबन ने कहा, जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। ये बलबन कहता है। बर्नी वर्णन करता है कि बलबन ने ऐसा कहा था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ, यानी गरीब परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ, तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है, क्रोध से उत्तेजित हो जाती है और मेरा हाथ स्वयं तलवार पे चला जाता है जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ। ये बलबन ने कहा था, ऐसा बर्नी वर्णन करता है। उसने उलेमा को उलमाए आखिरत और उलमाए दुनिया में वर्गीकृत किया और उलमाए आखिरत की प्रशंसा की, यानी उलेमा वर्ग को दो भागों में बांट दिया। एक उलमाए आखिरत, एक उलमाए दुनिया। उलमाए दुनिया वे उलेमा होते थे जो सांसारिक मोह माया से बंधे होते थे, और उलेमाए आखिरत वो होते थे जो सांसारिक मोह माया से परे होते थे, यानी अलौकिक चीज़ों में जो विश्वास करते थे, वो उलेमाए आखिरत होते थे। दुनिया का मतलब सांसारिक मोह माया में फंसे होना। और दिल्ली के कोतवाल फ़खरुद्दीन से बलबन सलाह लेता था। तो याद रखिए, जो फ़खरुद्दीन है यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे बलबन सलाह लेता था, बाकी किसी से सलाह भी नहीं लेता था। प्रशासनिक सुधार और वित्त नियंत्रण की बात करें तो बलबन के समय वजीर का महत्व घट गया और नायब का पद समाप्त हो गया। वजीर इसके थे ख्वाजा हसन बसरी, ये अधिक प्रभावी नहीं थे और वजीर की शक्तियाँ निम्नतम बिंदु पर थी, यानी सबसे कम हो गई थी। ख्वाजा हसन बसरी की वैल्यू नहीं रह गई थी। 1279 में ख्वाजा नामक दीवानी अधिकारी की नियुक्ति की गई जो इक़्तिदारों की आय का आकलन और रिकॉर्ड रखता था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति बलबन ने की थी 1279 में। ख्वाजा ये अधिकारी था, दीवानी अधिकारी था, और इसका काम होता था इक़्तिदारों पर नियंत्रण रखना। यानी जो इक़्तिदार होते थे, प्रांतों में नियुक्त होते थे, वे आय का क्या करते हैं, कितना आय अपने पास रखते हैं, कितना केंद्र सरकार को भेजते हैं, इन सभी का आकलन और रिकॉर्ड रखने के लिए ख्वाजा की नियुक्ति की गई थी। तो ख्वाजा का मेन काम क्या था, मुख्य काम क्या था, इक़्तिदारों पर नियंत्रण रखना। बलबन ने आदेश दिया कि अधिशेष की राशि यानी सरप्लस रेवेन्यू इक़्ता से सुल्तान के कोषागार में भेजी जाए। यानी जो इक़्तिदार होते थे वो किसी इक़्ता यानी प्रांत में नियुक्त होते थे और वहाँ का शासन प्रशासन चलाते थे। वहाँ से जो आय प्राप्त होती थी उसको सैनिकों में वितरित करते थे, शासन प्रशासन चलाते, खुद रखते, और जो आय बच जाती उसको सुल्तान के कोषागार में यानी खजाने में भेज देते। और बहुत से अमीर होते थे इक़्तिदार जो नहीं भेजते थे, उल्टा सुल्तान से ही मांगने लगते थे कि यहाँ तो आय से ज़्यादा व्यय हो जा रहा है, यानी खर्चा ज़्यादा है, आय कम है। तो बलबन समझ गया कि ये लोग हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसलिए बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की कि इन पर नज़र रखो। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने अपना वसीयत घोषित किया, जिसे बर्नी ने संकलित किया था। वसीयत मतलब वसीया, इसने अपना बताया कि मेरे मरने के बाद कौन शासक बनेगा, ये सारी चीज़ें इसने लिखी थी, उसी को वसीयत बोलते हैं। कहा जाता है सामंतों की गतिविधियों पर नज़र रखने हेतु गुप्तचर विभाग की स्थापना भी की थी। दीवाने बरीद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने बरीद का मतलब गुप्तचर विभाग, और इसकी स्थापना बलबन ने की थी। ये देखिए, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग। बलबन ने दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना भी की थी और इमादुल मुल्क को सेनाध्यक्ष बनाया था। इमादुल मुल्क जिनको अहमद अयाज भी कहते हैं, इनको सेनाध्यक्ष बनाया था, सेनापति बनाया था। सैनिक सेवाओं के बदले दी हुई जागीरों की जांच की जाती थी। यानी बहुत सारे सैनिक होते थे, उनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था, उनको जागीर यानी कि भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था शासन प्रशासन करने के लिए और वहाँ से आय प्राप्त करने के लिए। तो उन जागीरों की जांच की गई और अयोग्य सैनिकों को पेंशन देकर सेवा मुक्त किया गया और इक़्ताओं के पुनर्ग्रहण का आदेश दिया गया। मंगोल नीति और सीमा सुरक्षा देखते हैं। तो कहा जाता है मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किलों की एक श्रृंखला बनवाई थी और सीमांत प्रदेश यानी उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत था उसको दो भागों में बांट दिया। वहाँ दो बॉर्डर बना दिए, एक था सुनम समाना
और उच्च, ये उच्च है, उच्च नहीं उच्च होगा, उच्च, ठीक है। तो एक बॉर्डर था सुनम, समाना और उच्च, ये स्थान है। और यहाँ किसकी नियुक्ति की? अपने छोटे पुत्र बुगरा खां की नियुक्ति कर दी। और दूसरा जो बॉर्डर था मुल्तान सिंध और लाहौर, यहाँ अपने बड़े पुत्र मोहम्मद खां को नियुक्त कर दिया, शहजादा मोहम्मद खां को। तो ये दो थे, एक जगह शहजादा मोहम्मद को नियुक्त किया और दूसरे बॉर्डर पर बुगरा खां को नियुक्त किया। और कहा जाता है शहजादा मोहम्मद जो है वो मंगोल आक्रमणकारों से लड़ते हुए मारा गया। हबीबुल्ला ने बलबन के काल को सुदृढ़ीकरण का काल कहा है। बंगाल विद्रोह और तुगरिल खां का अंत। 1279 में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने विद्रोह किया और सुल्तान व मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर ली। जो बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खां, इसने विद्रोह करके खुद सुल्तान की उपाधि धारण की और मुगीसुद्दीन की उपाधि भी धारण कर ली। तुगरिल खां जो बंगाल का सूबेदार था, इसने अपने नाम के सिक्के जारी किए, खुतबे पढ़वाए। अब बंगाल विद्रोह एकमात्र विद्रोह ऐसा था जिसे बलबन ने दिल्ली के बाहर आकर दबाया था, यानी एक ही ऐसा विद्रोह था जो दिल्ली के बाहर हुआ था। अंत में मुकद्दर ने तुगरिल खां को मार डाला और बलबन ने विद्रोहियों का क्रूरता से दमन कर दिया। बलबन ने बुगरा खां से कहा कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, यानी बंगाल के तुगरिल खां को मार करके बलबन ने वहाँ किसकी नियुक्ति कर दी? अपने बेटे बुगरा खां की। आंतरिक विद्रोह का दमन। बलबन के समय मेवात यानी अलवर, दोआब, अवध, कटेहर हिंदू विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, यहाँ भी विद्रोह हुआ। दिल्ली के आसपास बसे लुटेरों, जिनको मेव कहते थे यानी मेवाती कहते थे, इनका दमन करके और जंगलों को साफ करवा दिया। गोपालगिरी में दुर्ग बनवाया। कहा जाता है जो मेवाती होते थे, जिनको मेव बोलते हैं, ये जंगलों में रहते थे और जंगलों से निकलकर विद्रोह करते थे, फिर जंगलों में छिप जाते थे। तो बलबन ने क्या किया? जंगल ही साफ करवा दिया और इनका दमन किया। इसके बाद बलबन ने दिल्ली के चारों कोनों में भोजपुर, पटियाली, कंपिल एवं जलाली किले बनवाए। कटेहर विद्रोह के दमन के समय 9 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों के कत्ल का आदेश दिया। कटेहर में विद्रोह हुआ था और कहा बलबन ने इस विद्रोह का दमन ऐसे करो कि 9 वर्ष से ऊपर के जितने भी पुरुष हैं सबको मार डालो। नसरुद्दीन महमूद के समय बलबन ने दलकी मलकी का विद्रोह भी दबाया था। तो दलकी मलकी का विद्रोह नसरुद्दीन महमूद के समय हुआ था, याद रखिएगा, दलकी मलकी, और इसको दबाया था बलबन ने। साहित्यिक संरक्षण और अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो एवं अमीर हसन देहलवी, इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय में शुरू किया था। ये वही शहजादा मोहम्मद है जो बलबन का पुत्र था, मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था। तो इन्हीं के समय अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया। अमीर हसन देहलवी उच्च कोटि का गज़ल लेखक था और इस कारण इसे भारत का सादी कहा जाता है। भारत का सादी किसे कहा जाता है? अमीर हसन देहलवी को। अमीर हसन भी अमीर खुसरो की भांति निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों। बलबन ने फारसी के महान कवि शेख सादी को भी दरबार में आमंत्रित किया, किंतु अब वृद्धावस्था के कारण नहीं आ सका। पुत्र वियोग और सुल्तान का दुख। कहा जाता है बलबन का जो पुत्र था, बड़ा पुत्र शहजादा मोहम्मद, ये 1286 में तैमूर खां के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए मारा गया। शहजादा मोहम्मद को बलबन ने शहीद की उपाधि दी। बलबन मोहम्मद की मृत्यु से टूट गया, यानी जब शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हुई तो इससे बलबन टूट गया और एकांत में फूट फूट कर रोता था। हालांकि दरबार में गंभीर व्यवहार ही रखता था। दरबार में जब आता था तो नहीं दिखाता था दुख अपना, एकदम सुल्तान की तरह रहता था, अनुशासित। के निज़ामी ने कहा कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। यानी के निज़ामी इसको एक्टर बताते हैं, एक अभिनेता बताते हैं। यानी कि जब बेटे की मृत्यु हुई तो दुखी था, लेकिन फिर भी जब दरबार में आता था तो एकदम दुखी होने का नाटक नहीं करता था, बिल्कुल एकदम सीरियस हो जाता था। तो इसी कारण के निज़ामी ने इसको उत्तम अभिनेता यानी
वेल एक्टर कहा है। बलबन की मृत्यु और शोक। बर्नी के अनुसार बलबन एक मलिक होते हुए भी खान हो गया था और फिर वह सुल्तान बन गया। इतिहासकार बर्नी लिखता है कि बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले। तो ये मलिक, खान, ये सब अमीर वर्ग की श्रेणी थी, ठीक है। मलिक, खान ये सब नाम नहीं, ये श्रेणी थी, पद था, मलिक का पद, खान का पद। तो सुल्तान के शव को कब्रिस्तान ले जाते समय अमीरों ने अपने सिर पर धूल फेंकी, यानी दुख व्यक्त किया। मलिकों ने 40 दिन तक बिना बिस्तर के ज़मीन पर सोए। ये जो मलिक थे, जो अमीर वर्ग थे, इतने दुखी थे बलबन के मरने से कि इन्होंने 40 दिन तक बिना बिस्तर के सोए थे। अब उत्तराधिकार का संकट। अब उत्तराधिकार के संकट में मैंने बताया था कि बलबन के 2 पुत्र थे। एक था शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद का पुत्र था कैखुसरो और दूसरा बलबन का पुत्र था बुगरा खां, और बुगरा खां का बेटा था कैकुबाद। यानी शहजादा मोहम्मद का बेटा कैखुसरो और बुगरा खां का बेटा कैकुबाद। अब बलबन ने मृत्यु से पहले कैखुसरो को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन जब बलबन की मृत्यु हुई तो अमीरों ने क्या किया, यहाँ पे देखिए, मोहम्मद खां के पुत्र कैखुसरो को दिल्ली का दादवेग निज़ामुद्दीन सुल्तान नहीं बनने देता और उसकी हत्या करवा देता है। यानी जिसको बलबन ने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, कैखुसरो, जो कि शहजादा मोहम्मद का बेटा था, उसको कैखुसरो को मरवा दिया जाता है और बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को सुल्तान बना दिया जाता है, ठीक है। बलबन का दूसरा पुत्र बुगरा खां बंगाल की सूबेदारी से ही संतुष्ट रहता है। जो बलबन का दूसरा बेटा था बुगरा खां, वो बंगाल नहीं आता है, तो उसके बेटे कैकुबाद को शासक बनाया जाता है और कैखुसरो की हत्या करवा दी गई। गुलाम वंश का पतन और खिलजी क्रांति। कहा जाता है कैकुबाद को लकवा हो गया और तुर्क अमीरों ने उसके पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को शासक बनाया। कैकुबाद को जब लकवा हो गया तो बर्नी के अनुसार तरकेश में लपेटकर यमुना नदी में उसको फेंक दिया गया। ये देखिए, कैकुबाद को लकवा हो गया था, इसको यमुना नदी में फेंक दिया गया। फिर कैकुबाद का एक बेटा क्यूमर्स ये शासक बनता है और जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, जो कि आरिज़ ममालिक था, उसने कैकुबाद व क्यूमर्स दोनों की हत्या की थी, ऐसा माना जाता है। यानी कैकुबाद को इसने यमुना में फेंकवाया था और बाद में क्यूमर्स की हत्या कर दी। तो इस प्रकार गुलाम वंश का अंत हो गया और यही जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी क्रांति का सूत्रपात करता है, खिलजी वंश की स्थापना करता है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ना शुरू करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।